गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में नहीं बल्कि अदर स्टेट का टूर कर रहे हैं, तो बाबा जी ने जयपुर में सत्संग किया। बाबा जी ने सत्संग जो किया वो लगभग 1 घंटा और 10 मिनट तक सत्संग किया। और जब बाबा जी ने बानी ली गई थी सत्संग में, तीसरी पातशाही की बानी, हर की पूजा दुर्लभ है प्यारे, इस पर सत्संग फरमाया। और सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी का सत्संग होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो संगत होती है बाबा जी का सत्संग सुनने आती है। तो सत्संगत जी, ऐसे ही बाबा जी का जब सत्संग था तो कितनी ज़्यादा संगत देखने को मिली जयपुर में। और बाबा जी ने जब सत्संग स्टार्ट किया तो सारी संगत बाबा जी की आवाज़ पर रोने लगी। बाबा जी कहते हैं कि हमें सच्चे परमात्मा की अगर भक्ति करनी है, उस सच्चे परमात्मा को पाना है, उसके लिए हमें जो है सिमरन करना होगा, क्योंकि उस सच्चे परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अपने तन को, अपने मन को मारकर हमें सिमरन पर बैठना होगा और हमें ये दुनियावी बातों को छोड़ना होगा। हमें जितने भी ये रिश्ते नाते हैं, ये सब हमें इस काल के चक्कर में फंसाने के लिए हैं, ताकि हम इस मोह ममता में फंसे रहें और उस सच्चे परमात्मा को याद ना करें। बाबा जी ने कहा कि हम कितने स्वार्थी हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ये नहीं सोचते कि हम इस दुनिया में आए हैं, वो किस लिए आए हैं। वो सब कुछ भूल कर हम जो है इस दुनियावी दुनिया में खो गए हैं। हमें ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वह अच्छी लगने लगी है और सब कुछ अच्छा लगना लगा है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमें एक ना एक दिन उस सच्चे परमात्मा के घर जाना होगा। लेकिन ये सब हम बातें याद नहीं करते। जब हमारा मौत का वक्त आता है तो हम इस बात से डरते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। लेकिन हमने जो कुछ किया है वही होगा, जो कर्म हमने किए हैं उनका तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम ये सब कुछ भूल गए हैं। हम तो जो होता है देखा जाएगा ये सोचकर अपने कर्म कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि जितने भी संत महात्मा आए, जितने भी ऋषि मुनि आए, सब एक उदाहरण लेकर आए हैं और सबने हमें उस सच्चे परमात्मा की भक्ति के लिए कहा है। किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि वो सच्चा परमात्मा दो है। सभी ने यही कहा है कि वो सच्चा परमात्मा एक है और उसी की भक्ति करनी है, उसी को हमने पाना है और उसी को पाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर हम 84 के जेल खाने से निकलना चाहते हैं तो हमें जो है मनुष्य चोले में ही मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि देवी देवता भी इस रूह को तरसते हैं। जो धरती पर भक्ति होती है वह कहीं पर नहीं होती और इस भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह सच्चे परमात्मा को भी जो है धरती पर आने पर मजबूर कर देते हैं। कमी हम में है, उस परमात्मा में नहीं है कि हम उन्हें भूल कर बैठे हैं। हम ये सोच लेके बैठे हैं कि हम उनसे नहीं पा सकते। हमारे सामने कितनी उदाहरणें आई हैं, लेकिन हम उन उदाहरणों को ये देखते हैं कि उन्होंने भक्ति की, लेकिन ये नहीं देखते कि उन्होंने अपने मन को मारकर सब कुछ छोड़कर उस सच्चे परमात्मा को याद किया है। बाबा जी कहते हैं क्या पता आपको अगले जन्म में कौन सी योनि मिले, और हमें तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें अगला जन्म मिलेगा। हमें तो ये सोचना है कि हमें इस जन्म जन्म से मुक्ति होना है और उस मुक्ति के लिए जो है शब्द की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी। जो शब्द की कमाई करता है वही सच्चे परमात्मा से जा मिलता है, दूसरा नहीं। बाबा जी कहते हैं कि मैंने हर बार सत्संग में यही फरमाया है कि भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो, लेकिन संगत असर नहीं करती। तो बाबा जी कहते हैं कईयों को नामदान लिए हुए 15-20 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अंदर से कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वह जो है नाम की कमाई नहीं कर पा रहे। वो समझते हैं कि बस नामदान ले लिया और हमारा हो गया, लेकिन ये नहीं समझते कि
सबको अपने कर्मों का लेखा देना पड़ेगा। सब ये समझते हैं हमने नामदान ले लिया तो हमें सचखंड ले जाएंगे, लेकिन जो नाम की कमाई नहीं करेगा उसके लिए सचखंड के रास्ते जो है वो नहीं खुलेंगे और फिर हम स्वर्ग नरक के चक्रों में जो है फंसे रहेंगे। जो अच्छे कर्म करेंगे और दान पुण्य करेंगे वो स्वर्ग चल जाएंगे, लेकिन उसने फिर मनुष्य योनि में आना है। जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो नरक में चले जाएंगे, लेकिन जन्म मरण का चक्कर जो है कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। और जन्म मरण के चक्रों से अगर छुटकारा पाना है तो इन सबसे ऊपर उठकर वो सच्चे परमात्मा को याद करें। वह सच्चा परमात्मा ही है जो हमें मरने के बाद हमारे साथ होगा, दूसरा कोई नहीं। हमारा अपना शरीर भी साथ नहीं होगा, साथ जाएगी तो हमारे साथ वो नाम की कमाई, दूसरा कोई नहीं जाएगी। सत्संग जी, जब बाबा जी सत्संग करते हैं तो सारी संगत रोने लग पड़ती है, क्योंकि बाबा जी की आवाज़ में इतना दम होता है कि वह जो अपने संगियों से जो ये ही बात कह रही होती है कि भजन सिमरन कर लो प्यारे, क्या पता तुम्हारा नंबर कब लग जाएगा। क्योंकि मौत जो होती है वो निश्चित नहीं होती, किसी को भी किसी समय पर आ सकती है। बाबा जी कहते हैं हम तेरी मेरी में फंसी रहते हैं, धर्मों के हिसाब से लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को हम नफरत बड़ी आंखों में देखते हैं, ऊंची जाति नीची जाति। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमें इस 84 के जो उस सच्चे परमात्मा के दरबार में कोई ऊंचा बड़ा जाति नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी नाम की कमाई देखी जाएगी। जो नाम की कमाई कर लेगा वही सचखंड तक जाएगा। और बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई बुरा काम करता है सत्संगी तो उसके लिए उसे तैयार रहना होगा, क्योंकि बुरे काम वालों को आपको पता ही है कौन से कर्मों से निकलना पड़ता है। बाबा जी ने कहा ये धार्मिक ग्रंथ सब कुछ हमें उदाहरण के लिए समझाए गए हैं, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो उसमें यही लिखा गया है कि उस सच्चा परमात्मा जो है उसे पाने का जो रास्ता है वो कठिन है। हमारे अंदर ही मंदिर है, हमारे अंदर ही वह सच्चा परमात्मा है, लेकिन हमें उसे जगाना होगा और जीते जी मरना होगा। और उस सच्चे परमात्मा को अगर अपने अंदर देखना चाहते हो तो उसके लिए शब्द की कमाई कीजिए, और वो सच्चा परमात्मा आपको अंदर ही दिखाई देगा। और जो इन सब से ऊपर उठ जाएगा वो जो है भी उस सच्चे परमात्मा का जो है एक सच्चा सत्संगी बनेगा। बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी संगत आई है उनमें से आधी तो जब बाहर निकलेगी सब कुछ भूल जाएंगे। ये तो सिर्फ सत्संग में हाजिरी लगाने आते हैं, सुनने नहीं आते हैं कि मैंने क्या कहा क्या नहीं किया। ये तो सिर्फ यही सोचते हैं कि बाबा जी ने कह दिया तो हमने मान लिया, लेकिन बाबा जी के कहने का मानना तो तब होगा जब आप 2.5 घंटे सिमरन पर बैठोगे। और 2.5 घंटे सिमरन पर बैठने के लिए अब तो किसी के पास समय नहीं, अपने कामों में अपने रिश्तेदारों में ये इतने व्यस्त हो गए हैं कि इन्हें तो बिल्कुल नाम की कमाई का सब मौका नहीं मिलता। बाबा जी कहते हैं जितने भी ये सब कुछ तकनीक आ रही है इसके कारण मनुष्य इतना व्यस्त हो रहा है। मोबाइल तो इनके हाथों में ऐसे होता है, उनके लिए चाहे 3-3 घंटे समय निकाल ले लेकिन सिमरन के लिए नहीं निकाल सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमें सिर्फ नाम की कमाई के लिए कहते हैं, और हमारा ये फ़र्ज बनता है कि बाबा जी के कहे अनुसार चले और हमें नाम की कमाई करनी होगी। तो तब ही हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलेंगे। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि मैं सच्चा सत्संगी उसे मानूंगा जो 2.5 घंटे सिमरन करेगा। जो 2.5 घंटे सिमरन कर लेगा वह हमेशा मेरे साथ ही होगा। और साध संगत जी, अगर आप बाबा जी को हमेशा अपने साथ पाना चाहते हैं, नाम की कमाई कीजिए। कई सत्संगी ऐसे हैं जो कि जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है और शब्द धुन भी उन्हें सुनाई देती है, लेकिन कई सत्संगी ऐसे हैं जिनके पास 10 मिनट बैठने के लिए समय नहीं होता। बाबा जी कहते हैं फर्ज समझकर पहनो, सब बैठो, ड्यूटी समझ के पहनो,
बैठो बैठो तो सही, एक बार बैठोगे तो आपका मन लगेगा। जब आप पहले ही हार मान लेंगे तो आपका मन कैसे लगेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने जो सत्संग किया था वो ये रही आज की वीडियो। और बाबा जी का सत्संग तो आप जानते ही हैं, जब भी होता है तो काफ़ी संगत बाबा जी का सत्संग सुनने दूरों दूरों से आती है। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।